करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पर डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। जो व्यक्ति मेरा मेरा करता है ना, किसी का कुछ नहीं है, इसीलिए कहा क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पर डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में वो तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। दुनिया में मिल जाएगा माटी में। दुनिया में मिल जाएगा माटी में। लायो दुनिया में मिल जाएगा माटी में। एक दिन काटी कस जाएगी काटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए पानी में। डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। One, two, three, four.
किसमें देगा है, भजन कर मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसमें देगा है, भजन कर मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसमें देगा है। बुढ़ापे में व्यक्ति की हालत कैसे हो जाती है, आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। इसीलिए तो कहा कथा कब सुननी चाहिए, कहा कथा सुनो मस्त जवानी बुढ़ापा सुनने दे। पंडाल में तो चले गए, कहाँ चल रही थी कथा? बता दो हनुमान जी के मंदिर पे। अजामिल की कथा सुन रहे थे। हाँ, आज अजामिल के जीवन का कल्याण, भगवान नाम सुनते हुए जब अजामिल ने सुना भगवान का संवाद और यम के दूतों का संवाद सुना, उस संवाद को सुनकर समझ गए कि भगवान का नाम लेकर ही जीवन का कल्याण है। भगवान का नाम लिया और अपने जीवन का कल्याण किया। अब यहाँ पर बड़ी सुंदर बात आई है कि जो उत्तानपाद जी महाराज के जो पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज, इनके बाद में ये वंश आगे नहीं बढ़ा। ध्रुव जी के बाद में जब वंश आगे नहीं बढ़ा, तब इनको समझाने के लिए प्रियव्रत जो थे, उनको समझाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी और नारद जी आए कि देखो भैया, ध्रुव के बाद में ये वंश आगे नहीं बढ़ा और तुम्हें ये वंश को आगे बढ़ाना है, तुम्हें वंश कुछ कीजिए। तब प्रियव्रत को समझाने के लिए नारद जी ब्रह्मा जी आए। उन्होंने कहा भैया तुम विवाह कर लो, विवाह करने से ये वंश आगे बढ़े। कहा ठीक है। अब अपने पिता के कहने पर और नारद जी के कहने पर इन्होंने विवाह किया। विश्वकर्मा की पुत्री बरहिष्मति जी के साथ में इनका विवाह हुआ। अंगृध्व आदि पुत्र उत्पन्न हुए और अंगृध्व जी का विवाह पूर्वचिति नाम की अप्सरा से हुआ और उनके द्वारा नाभि आदि 9 पुत्र उत्पन्न हुए। और कहा भी गया कि नाभि जी का विवाह मेरू जी के साथ में हुआ, लेकिन मेरू जी की यहाँ कोई संतान नहीं थी, ना पुत्र ना पुत्री। तब इन्होंने यज्ञ भगवान की बहुत तपस्या की। यज्ञ भगवान से कहा कि हमें आपके समान पुत्र दीजिए। तब यज्ञ भगवान ने कहा देखो, हम अपने समान कहाँ ढूंढेंगे, लेकिन हाँ हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि हम स्वयं तुम्हारे घर पर पुत्र रूप में प्रकट हो जाएंगे। तब यही आज पुत्र रूप में आए हैं, ऋषभदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। बोलिए ऋषभदेव जी महाराज की।
और इन्हीं ऋषभदेव जी महाराज का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में होता है, जिनकी 100 संतानें हुई और 100 संतानों में से जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था भरत जी महाराज। बोलिए भरत जी महाराज की जय। भरत जी महाराज देखिए एक बार की बात है, भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे बैठे बैठे संध्या वंदन कर रहे थे। जब संध्या वंदन कर रहे थे तो उसी समय भरत जी महाराज ने देखा कि हिरणी के पीछे एक सिंह लगा हुआ था। वो हिरणी पेट से गर्भवती थी और उस हिरणी के पीछे सिंह लगा हुआ था। वो सिंह सोच रहा था कि मैं इस हिरणी को खा लूंगा। अब वो हिरणी भागती भागती आई और उस सरोवर में छलांग मारी। जैसे सरोवर में छलांग मारी तो उस सरोवर में वो हिरणी बहने लग जाती। जब हिरणी बहने लगी तो महाराज भरत जी महाराज ने देखा कि हिरणी बहती बहती जा रही है, अगर आगे ये निकल गई ना तो सिंह पकड़ लेगा और सिंह इसको खा लेगा। क्या किया जाए? तब भरत जी महाराज जो किनारे बैठे बैठे संध्या वंदन कर रहे थे तो भरत जी महाराज ने उस नदी में छलांग लगाई। जैसी छलांग लगाई तो जाकर उस हिरणी को बचाने लगे, लेकिन उतने समय में वो हिरणी तो मर गई, लेकिन उस हिरणी के गर्भ में एक सुंदर सा बालक पल रहा था, बच्चा पल रहा था। तो हिरणी जल में बहती बहती मर जाती है, लेकिन उसका जो पेट में बालक था वो वहीं पर जल में गिर पड़ा। जैसे गिरा भरत जी महाराज तैरते गए उस हिरणी के बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया में आ गया। जहाँ पर भरत जी महाराज रहते थे उस कुटिया में अपने साथ में उस हिरणी के बच्चे को रखा। जिस थाली में भरत जी महाराज भोजन करते हैं उसी भोजन की थाली में खुद भी खाते हैं और हिरणी के बच्चे को भी खिलाते। इतना प्रेम उस हिरणी के बच्चे से हो गया महाराज कि जितना भरत जी महाराज भजन करते थे सारा भजन करना छोड़ दिया। माला छूट गई भरत जी की, दिन रात बस उसी को जग रहे। मेरा हिरणी का बच्चा कितना प्यारा है। अगर वो हिरणी का बच्चा जंगल में चरने के लिए निकल जाता है तो उसकी याद में भरत जी महाराज रोते भी। एक दिन की बात कही गई, कई दिन बीते उस हिरणी के बच्चे को साथ में रहते हुए समय बीता। तो एक दिन भरत जी महाराज की मृत्यु जो थी वो निकट आ गई। मृत्यु निकट आई और भरत जी महाराज भगवान के धाम चले। जब भरत जी महाराज की मृत्यु हो गई, मारे गए, लेकिन अंत समय में मरते मरते भी भरत जी महाराज ने उस हिरणी को याद किया कि क्या पता मैं तो मर रहा हूँ, मेरे बाद में वो हिरणी का जो बच्चा है उसको कौन पालेगा, कौन भोजन कराएगा। क्या पता मैं ना रहूं तो उस हिरणी के बच्चे को सिंह ना खा जाए। उसको याद करके मरे तो दूसरा जन्म जब हुआ ना तो हिरणी बनकर आई पृथ्वी पर। कहते हैं कि जो जीवन पर्यंत जिसका नाम व्यक्ति जपता है अंत समय में जो नाम व्यक्ति लेता है भगवान उसको वही बनाकर पहुंचाता है। हिरणी के बच्चे को याद किया, दूसरा जन्म हिरणी का लिया। लेकिन देखिए हिरणी के रूप में रहकर भरत जी महाराज को पिछले जन्म की पूरी बातें याद थी कि मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए जिस कर्म करने से मुझे आज हिरणी बनकर आना पड़ा। तो भरत जी महाराज हिरणी के बच्चे के रूप में रहते थे, लेकिन भजन करना नहीं छोड़ा। दिन रात उस हिरणी के रूप में रहकर भी भरत जी महाराज भजन करते। जब समय आया तो दूसरा जन्म इनका पुनः हुआ, तब ये अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ पर इनका जन्म होता है। ब्राह्मण बने। देखिए ब्राह्मण किससे कहा गया है? कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ और पंडित भया ना कोई, और ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित।
जिसने ढाई अक्षर प्रेम के जान लिए सचमुच पंडित वो कहा। और पंडित होकर अगर व्यक्ति पंडित का कार्य ना करे तो उसको पंडित नहीं कहते। कई पंडित मिलते हैं महाराज, कई पंडित, अनेकों पंडित, ऐसे ऐसे पंडित मिलते हैं। लेकिन हम ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं, उनकी चरण की धूलि अपने मस्तक पर लगाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण को देवताओं के समान कहा गया है। जैसे देवताओं की पूजा होती है वैसे ही ब्राह्मणों की जाती है। ब्राह्मण भी एक देवता तुल्य है। लेकिन कई ब्राह्मण मिलते हैं, हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन मिले हैं ऐसे ऐसे ब्राह्मण होते हैं कि मां को क्या बताएं। रात में बढ़िया एक पौवा लगा, रात में अच्छी पौवा लगा और रात भर नल्ली में डरे और सवेरा होता सबसे लगा के हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। रात रात तुम गांजा पी रहे, मांस मदिरा का पान कर रहे, लहसुन प्याज खा रहे, वो कह रहे अपने शरीर को हम ब्राह्मण हैं। अगर ब्राह्मण हो ना तो ब्राह्मण का कर्तव्य समझो कि ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है। कोई पूजा करे या ना करे, कोई संध्या करे या ना करे, लेकिन ब्राह्मण का कर्तव्य है कि संध्या करना, भगवान का नाम लेना, भगवान की पूजा करना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। इसीलिए अगर ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का कर्तव्य ब्राह्मण नहीं करता है तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। अगर व्यक्ति किसी पर समाज का है, वो पर समाज का होकर अगर ब्राह्मण का कार्य कर रहा है तो उसने ढाई अक्षर प्रेम के जाने हैं, भगवान के विषय में वो जानने वाला है, भगवान की वाणी वो सुना रहा है, तो सच्चा ब्राह्मण उसको कहा। जो भगवान को जाने, जो भगवान का नाम ले, उसको ब्राह्मण कहा। अजामे भरत जी महाराज, भरत जी महाराज दूसरा जन्म जब भरत जी महाराज का हुआ ना तो भरत जी महाराज ब्राह्मण का रूप लेकर आए। लेकिन भरत जी महाराज जानते थे कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे जो भगवान ने मुझे हिरणी बनाकर पहुंचाया, लेकिन मैंने भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। आज जब मैंने हिरणी के रूप में रहकर अगर नाम लिया है ना तो आज प्रभु ने मुझे ब्राह्मण बना के भेजा है। मैं देवताओं के तुल्य हूँ, मैं भगवान का नाम लूंगा, मुझे नरक में नहीं जाना। तब भरत जी महाराज अपने ही घर में रहकर सब लोगों से दूर रह गए थे। अगर कोई उनसे कुछ कार्य के लिए कह देना तो भरत जी महाराज उस कार्य को सुनते ही नहीं, घर पर ऐसे घूमते रहते। तो लोग उन्हें पागल कहने लगे। एक बार की बात है कि पिताजी ने इनसे कहा, बेटा तुम एक काम करो, तुम हमें गायत्री मंत्र याद करके सुनाना। अब भरत जी महाराज ने सोचा कि अगर मंत्र याद करने बैठा तो भगवान का नाम नहीं ले पाऊं, तो करूं क्या? आइडिया आया दिमाग में कि कह देता हूँ पिताजी से कुछ ना कुछ बात। पिताजी ने कहा गायत्री मंत्र याद करके सुनाओ। पिताजी से कहने लगे, पिताजी कहाँ आप गायत्री मंत्र में पढ़े? अरे देखो तो सही, इस बिल में कितनी सारी चींटियां घुस गई। पिताजी ने कहा, बेटा हम तुम्हें मंत्र याद करने के लिए कह रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम तो जड़ के समान हो, तुम्हें कोई भी बात कहो तुम सुनते ही नहीं हो, जड़ के समान। उसी दिन से भरत जी का नाम एक और पड़ गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय। जड़ भरत नाम। भरत जी महाराज ने सोचा कि घर में कोई सम्मान तो है नहीं, क्या निकल जाता होगा। और जब तक इनके पिताजी थे तब तक तो इनके भाई बहन इनकी खूब सेवा, खूब सम्मान करते थे, खाना पीना देते रहते थे। और भरत जी महाराज ऐसे खाना पीना पड़े रहे, कोई कार्य नहीं, भगवान का नाम लेते, कोई कार्य नहीं करो। इनके भाई को बड़ा क्रोध आया कि हम लोग काम करते हैं और ये देखो तो ये तो जड़ के समान है, कोई कार्य ही नहीं करता है, दिन भर खाता पीता रहता है, पड़ा रहता है, कुछ कार्य देते हैं। भाई वाले का चलो कार्य देते, चलो हम तुम्हें खेतों पर लगा। अब भरत जी महाराज पहुंचे, भाई वाले का भैया यहाँ से यहाँ तक की जमीन हमारी है और इन खेतों में अनाज उग रहा है,
और इस अनाज में कोई भी चिड़िया कोई पक्षी बैठने मत देना, कोई पशु पक्षी जाने मत देना। ठीक है भैया तुम कह रहे हो मान लिया। अब भाई लोग तो बता के चले गए, भरत जी महाराज बैठे थे आके। अब भरत जी महाराज सोच रहे कि चिड़िया आए उड़ा दे। अब जैसी चिड़िया आई वो अनाज को खाने लगी, तो चिड़ियों को उड़ाने की जगह मन में भाव प्रकट हो रहा। क्या प्रकट हो रहा कि भैया राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, हम कौन होते हैं उड़ाने वाले। तो चिड़ियों को उड़ाने की जगह चिड़ियों को बुलाने, कैसे बुला रहे हैं आइए हम भी चिड़ियों को बुलवाएं। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, कहो मेरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, कहो मेरी चिड़िया भर भर पे। राम जी के खेत, कहो मेरी चिड़िया भर भर पे। कहो मेरी चिड़िया भर भर पे, कहो मेरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, कहो मेरी चिड़िया भर भर पे। कहो मेरी चिड़िया भर भर पे, कहो मेरी चिड़िया भर भर पे। कहो मेरी चिड़िया भर भर पे, कहो मेरी चिड़िया भर भर पे। कहो मेरी चिड़िया भर भर पे, कहो मेरी चिड़िया भर भर पे। कहो मेरी और उसकी पालकी को 4 लोग अपने कंधे पर उठाकर चल चले। अच्छा जब चल रहे थे तो चलते चलते उनके सेनापतियों में से एक जो सेनापति था वो बीमार था। अब 3 बचे, अब 3 कैसे पालकी उठाए। तीनों ने मिलकर कहा राजा देखो 4 लोग इस पालकी को उठाने वाले हैं, तो देखो 3 लोगों से तो उठेगी नहीं। एक काम करो कहीं से एक सेनापति की जुगाड़ कर व्यवस्था करा दो। कहा ठीक है ऐसा करो, इस मार्ग में निकल जाओ। वो जो व्यक्ति तुम्हें सबसे पहला मिल जाए उस व्यक्ति को लाकर अपनी पालकी में लगा लेगा। कहा ठीक है। अब सारे सेनापति जब ढूंढने के लिए निकले तो मार्ग में मिल गए यही जड़ भरत वाले भ्रमण तो कर ही रहे थे, भगवान का नाम लेते लेते यही मिल गए। कहा भैया चलो, तो सीधे चल और जाकर सेनापतियों ने पालकी में लगाई। अब पालकी को उठाकर चले। अच्छा जो जड़ भरत महाराज थे ये शरीर से ब्राह्मण थे, अगर इतना सा भी पाप इनके द्वारा हो जाए तो डरते थे कि ऐसा ना हो कि भगवान मुझे नरक में फेंक दे।
डरते थे पाप करने से, छोटे छोटे कीड़ों को बचा करते थे, कभी भी हमारे पैरों से कोई चींटी ना मर जाए, चीता ना मर जाए, कोई जानवर ना मर, बच बच के चलते। तो जैसे उसे पालकी को उठाकर चले तो मार्ग में चींटी जा रही थी, चींटियों की लाइन, बड़ी बड़ी चींटियों की लाइन जा रही। भरत जी महाराज ने सोचा कि अगर मैंने चींटियों को मार दिया तो खूब बड़ा पाप मेरे सर पे आ जाएगा, और अगर इनको बचाता हूँ तो ये जो राजा बैठा हुआ ये पालकी से नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैं उछलूंगा और उछला तो ये राजा नीचे आ जाएगा। क्या क्या सोचा कि ये चींटियों को तो नहीं मार सकता, उछलना तो पड़ेगा, मैं पाप का भागी नहीं बन सकता। अब भरत जी महाराज जो जड़ भरत महाराज थे, जड़ भरत महाराज ने सोचा क्या किया जाए, चींटियों को देखा तो छलांग लगा, और जैसे छलांग लगाई राजा रघुगढ़ पालकी में थे तो टन करके खोपड़ी बजी उनकी पालकी में, जैसी पालकी में थे तो टन करके खोपड़ी बजी। अब राजा रघुगढ़ भड़क गए, अरे तुम्हें चलना नहीं आता है, ढंग से चलो, इतना बड़ा मार्ग डला हुआ है। अब महाराज जड़ भरत महाराज ने सोचा कोई बात नहीं, राजा जो ठहर और मैंने भी गलती की है तो बोल रहा है, बोलने तो कोई बात नहीं, एक बार की बात तो भगवान की माफ कर देते, कर भी दिया, कोई नहीं, आगे चलते। अब जैसे ही आगे बढ़े महाराज तो पहले छोटी छोटी चींटियां आई, अब बड़े बड़े चींटी दिखाई दी, अच्छे बड़े बड़े चींटों की लाइन जा रही है। अब तो जड़ भरत महाराज ने सोचा भैया पहले मार नहीं देता तो कम से कम इसकी डांट से बच जाता, और छोटा मोटा पाप लगता, लेकिन अब तो बड़े बड़े चींटे आ गए, अगर इनको मार दिया तो ना जाने कितना बड़ा पाप आ जाएगा सर। अब क्या सोचा भैया इनको बचाना तो पड़ेगा, राजा की और बात सुन लूंगा, एक बार और बोल लेगा क्या होता है। अब महाराज जैसे छलांग लगाई तो फिर से राजा रघुगढ़ की खोपड़ी टंग करके बोली, अब फिर बोली तो फिर भड़क गए, अरे इतना बड़ा शरीर है, अच्छे घर के दिखाई दे रहे, खाते पीते घर के दिखाई दे रहे, इतना बड़ा मार्ग डला हुआ है, 4 लोग पालकी को उठाए हुए हैं और तुम्हें ढंग से चलना नहीं आ रहा, 3 लोग थे वो कितनी अच्छे से चल रहे। जब डांट लगाई तो भरत जी महाराज सोचने लगे कोई बात नहीं, दूसरी बार में क्षमा कर देता, 2 बार तो भगवान भी माफ कर देते, अब तीसरी बार जब कोई बात होगी तो बताता। अब भरत जी महाराज थोड़ी और आगे चले, जैसे आगे चले तो अब तो महाराज बिल्ली निकली, और जैसी बिल्ली निकली तो उसने दौड़ लगाई, और भरत जी महाराज ऐसे जा रहे बिल्ली ऐसे निकली, और बिल्ली जैसे निकली तो इन्हें ब्रेक लगाई, और जैसे ब्रेक लगाए तो राजा रघुगढ़ जो पालकी में थे अब तो पालकी से नीचे टपक गए, पीछे टपके और चरण पकड़ लिए कि ये बताओ ब्राह्मण देवता तुम हो, कहाँ से आए हो, तुम शरीर से तो ब्राह्मण दिखाई दे रहे हो, लगता है कि आज मेरी पालकी को सूर्य भगवान उठाकर चल रहे, और तुम ब्राह्मण भी दिखाई दे रहे क्योंकि तुम छोटी छोटी चिंटियों को नहीं मार रहे, मेरी खोपड़ी फोड़ते जा रहे हो। अब यहाँ पर भरत जी महाराज जड़ भरत महाराज कहते हैं राजा ये बताओ तुम जो अपमान में डूबे हुए हो, तुम कहते हो कि मैं राजा, ये बताओ राजा कि तुम्हारा कौन सा अंग राजा है, अगर आज तुम ये बता दोगे कि हमारा ये अंग राजा है तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा, लेकिन बताओ कि तुम्हारा कौन सा अंग राजा है। राजा रघुगढ़ कुछ बोल नहीं पाए भरत जी के सामने, कुछ नहीं बोल पा रहे। भरत जी महाराज कहते हैं तुम्हें पता है राजा एक भरत नाम के राजा हुए, कहाँ बिल्कुल पता है, वो भरत नाम के राजा तो बड़े धर्मात्मी थे, दान पुण्य करने वाले थे, भगवान का नाम लेते थे। क्या तुम्हें पता राजा भरत जी महाराज का जब दूसरा जन्म हुआ हिरणी के चक्कर में पड़ गए तो दूसरा जन्म भगवान ने उनको हिरणी का लिया, पता है हिरणी बन गया। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हें पता है कि वो हिरणी कौन थी, कौन सी हिरणी के चक्कर में पड़े, का ये तो नहीं का देखो राजा वो भरत नाम के जो राजा थे वो मैं हूँ भरत नाम का राजा, और जो हिरणी थी जिस हिरणी के चक्कर में मैं पड़ गया था वो हिरणी और कोई नहीं, वो हिरणी तुम थे, और हिरणी के रूप में रहकर
तुम्हें राजा से बड़ा प्रेम था, इसलिए भगवान ने आज तुम्हें राजा बनाकर पहुंचाया। और मुझे हिरणी से प्रेम था, तुम्हें हिरणी बनकर आया। लेकिन देखो, हिरणी के रूप में रहकर भी मैंने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। नाम लिया तो भगवान ने आज मुझे ब्राह्मण का रूप लेकर पहुंचा था। इसलिए राजन, जो शरीर का अभिमान तुम लेकर बैठे हो, ये अस्थि मांस और रुद्र का पिंड है। इस शरीर का तुम अभिमान जो कर रहे हो ना, ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। कहते हैं कि ये जो शरीर जब चिता पर रखा जाता है, जब इसमें आग दी जाती है ना, तो जब ये शरीर जलता है तो एक मुट्ठी राख के बरोबर इस शरीर को कहा जाता है। एक मुट्ठी राख ऐसे समय लोगे, एक मुट्ठी राख बरोबर ये शरीर हो जाएगा। और फूंक मारोगे ना तो ऐसे हो जाएगा। ये शरीर कुछ काम का नहीं है महाराज, ये तो मिट्टी का है, मिट्टी से उत्पन्न हुआ है और मिट्टी में ही मिलने वाला है। इसीलिए राजा, तुम ये अभिमान जो शरीर का लेकर बैठे हो कि मैं राजा हूँ, इस राजा के अभिमान का अब त्याग कर दीजिए और भगवान का नाम लीजिए। भगवान का नाम लोगे तो अपने आप तुम्हारे जीवन का कल्याण है। आज मैं ब्राह्मण बन के आया, भगवान तुम्हारे ऊपर भी कृपा कर। जब भरत जी महाराज ने ऐसी बात कही, जड़ भर समझ गए राजा कि मुझे करना है। ब्रज वृंदावन की भूमि गई, वहां जाकर भगवान का नाम लेकर अपने जीवन का कल्याण करें। बोलिए भरत जी महाराज की, जड़ भरत महाराज की। ऐसे भरत जी महाराज ने राजा रघुगण के भी जीवन का कल्याण किया। उस ब्रज वृंदावन की भूमि, वो ब्रज वृंदावन की भूमि जो व्यक्ति एक बार पहुंच जाए ना तो कभी वहां से लौटना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उस भूमि की जो हवाएं हैं ना, जो हवा है उसमें हमारी किशोरी जी वास करने वाली, वो हवा ही हमारी किशोरी जी है। जब वहाँ की धूल उड़ती है ना तो वहाँ के लोग, जैसे यहाँ धूल उड़े ना तो लोग उसको साफ कर लेते हैं, लेकिन जब उस भूमि की जब धूल उड़ती है तो लोग साफ नहीं करते हैं, उसमें और लोट लगाने लगेगा। क्या पता किस भूमि पर भगवान के चरण चिन्ह पड़े होंगे, शायद उसमें मैं लोट हो जाऊं, मेरा जीवन धन्य हो जाए। आइए अपने मन को वृंदावन लेकर चलते। कौन कौन जाना चाहता है वृंदावन? कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी जल्दी जल्दी बुला ले, दर्शन हो जाए? आइए अपने मन को वृंदावन लेकर चले। हरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, हरे वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है।
महारानी यमुना महारानी वृंदावन में यमुना महारानी यमुना महारानी यमुना महारानी यमुना महारानी यमुना महारानी यमुना महारानी वृंदावन में यमुना महारानी। जब यमुना जी पर व्यक्ति पहुंच जाता है, यमुना जी के दर्शन करता है, तो मन में भाव क्या होता है? अरे गोटा लगाने को जी चाहता है, गोटा लगाने को जी चाहता है, अरे गोटा लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। यमुना जी में व्यक्ति ने स्नान कर ली, अब व्यक्ति कहाँ जा रहा है? वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी मोहन मुरारी, बिहारी मेरे मोहन मुरारी, बांके बिहारी तेरे मोहन मुरारी, बांके बिहारी मेरे मोहन मुरारी। जब बिहारी जी के व्यक्ति मंदिर पहुंचता है, बिहारी जी के दर्शन करता है, अब भाव क्या होता है? दर्शन किए बिहारी जी के, तो दर्शन का भाव देखिए। अरे नैना लड़ाने को जी चाहता है, लड़ाने को जी चाहता है, अरे नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, रावणी जाने को जी चाहता है।
को जीरा होता है। राधे राधे गाने को जीरा होता है। राधे राधे गाने राधे राधे गाने को जीरा होता है। वृंदावन जाने को जय हो राधे गाने को जीरा होता है। राधे राधे गाने को जीरा होता है। बोलिए वृंदावन धाम की, जय हो राधा रानी सरकार की। जय हो। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। हरे राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। बोलिए हर हर शल भगवान की जय। चाय किलो लंचा हो इंटर हो अभी तक नहीं गिरी, सिर्फ बुंदेल करने की बता रहे इसी क्षेत्र में लोकल हाँ ये की बता रहे 136 की हो रही है और जीवन में 1100 करना है। तो भैया जो भी बुला लेता है वो कहता है देवी जी कथा होनी है सो चले जाता है करे यार। और देखिए व्यक्ति ये भी सोच रहे होंगे कि भैया जब देवी जी कथा करें तो अच्छो पैसा भी लेंगे। हाँ भैया हम पैसा नहीं ले, हम कथा के बिल्कुल नहीं लेते, मंच पे बैठे कथा के हम बिल्कुल पैसा नहीं लेते उनके लिए। हाँ अच्छा ये बताओ जब उन्हीं से पूछो जो बजाने वाले हैं भैया लोग, अब जब ये लोग बजाएंगे अपना और अगर तबला बैंड ऐसे बजाते हैं तो इन लोगों को पैसा देना पड़ता है। जैसे झांकी वाले वो नच रहे हैं हम बजा रहे तो उनको देना पड़ता है। पंडित जी हैं पाठ कर रहे तो उनको देना पड़ता है। घर से विरक्त तो है हम यहाँ हैं अकेले घर से विरक्त हो घर से छूट है जो करने सो करो। भैया भगवान का नाम लेने निकले हैं लेते रहते हैं, बस इन्हीं लोगों का पैसा रहता है बस और कुछ नहीं। तो आप सोचो भैया तुमने पहले ही बता दिया कि भैया ज्यादा हमारा पैसा है नहीं ज्यादा जितना लोग कर गए। अब देखो कम वाले भी आते हैं हमारे पास और ज्यादा वाले भी आते, ऐसी बात नहीं कि कमी वाले आते, ज्यादा वाले भी आते। कोई 2 लाख कोई 3 लाख कोई 5 लाख सब देते। वो श्रद्धा है आया देने वाले। अब जैसे अच्छी टीम हो गई कहीं बाहर की टीम हो जाती है, जैसे बिहार में कथा करने के लिए तुम्हारे को तो 2.5 लाख रुपए देते सिर्फ कथाओं के। और जैसे अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में हो तो 1 लाख रुपए में निपट जाता है। ज्यादा खर्चा है 1 लाख ज्यादा मांग रहे, हम नहीं मांग रहे जी। हम तो बैठ के कथा करने घर पे बैठे घर पे प्रभु की वाणी गा रहे, भगवान का नाम ले रहे, वही वाणी आपके सामने गा रहे। लेकिन देखिए मंच पे बैठे झूठ नहीं बोलेंगे, हमारी इतनी औकात नहीं है न इतनी हैसियत है कि हम आपके सामने बैठकर कथा का पान कर पाए। हम नहीं करते हैं, ये ठाकुर जी की कृपा है, ये किशोरी जी की कृपा है। जब आपके सामने बैठ कर ये बस थोड़ी बहुत जो बात है जो हमारे गुरुदेव ने सिखाया वही वाणी हम गाने वाले। और भैया जो गलती हो टूटी फूटी हो तो बता देना कि देवी जी जो फिर सब नहीं बताया तो हम लास्ट दिन बता देंगे आपको। और कोई किताब कोई कॉपी तो है नहीं जो कॉपी धरी सुबह में भजन लिखे थे।
वो तो चलती जा रही बस बस। तो जितनी नती है सो आपके सामने बोल देते। बोलिए भागवत महापुराण की। हम चले कथा में, कृष्ण जन्म भी करना है, देर हो जाएगी। आइए कथा में चले। ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं का पाठ हमारे सुखदेव जी महाराज कराते हैं। अब एक बार की बात है, यहाँ पर समुद्र मंथन की कथा भी सुखदेव जी महाराज ने सुनाई, परीक्षित जी महाराज, और यहाँ पर गजराज की कथा भी सुनाई। देखिए कैसे गजराज के जीवन का कल्याण भगवान करते हैं। गजराज की कथा में चले, उसके बाद में ही आप सभी को वामन जी की झांकी बड़ी दिव्य दिखाई जाएगी। आप सभी के बीच में भी हमारे वामन जी आएंगे और आप सभी लोग उनके चरणों को स्पर्श करना, किसी को उठना नहीं। वही हमारे वामन जी आएंगे, आप सभी लोग स्पर्श करते जाइएगा पैर। और जो भी श्रद्धा आपकी हो, कहा है कि वामन जी जब राजा बलि की हम इच्छा मांगने गए तो राजा बलि ने 3 पग भूमि दान में दे दी, पूरा राज्य पाठ दे दिया। तो हम इतना सब कुछ नहीं दे पाएंगे, न देने वाले हैं हम, प्रभु को क्या देंगे। लेकिन हाँ, जितनी श्रद्धा है उनके कमंडलों में आप लोग 2, 5, 10 जितनी आपकी श्रद्धा हो उनके कमंडलों में आप लोग डालते जाइए। बोलिए बाबा भगवान की। यहाँ पर गजराज का कथा सुनाई। देखिए एक बार की बात है, एक हाथी था और वो हाथी अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में रहने वाला था। पत्नी और बच्चे के साथ में रहता था। एक दिन की बात है, उस हाथी को बड़ी बड़ी प्यास लगी। अब जब प्यास लगी तो वो हाथी सरोवर में गया जल पीने के लिए। पत्नी को भी ले गया, बच्चों को भी ले गया। और जैसे सरोवर में जल पी रहा था तो उसी सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था। अब उस मगरमच्छ ने देखा कि हाथी इस सरोवर के भीतर आ रहा है, तो उस मगरमच्छ ने उस हाथी का पैर पकड़ अपने दांतों में पैर को दबा। लेकिन हाथी सोच रहा है कि पैर तो दबा लिया, लग रहा कि छोटा मोटा कीड़ा होगा, एक झटका मारूंगा तो ये दूर हो जाएगा। लेकिन हाथी ने सोचा छोटा मोटा कीड़ा, लेकिन छोटा मोटा कीड़ा नहीं था वो तो मगरमच्छ ने खूब देर तक पैर पकड़ रखा। अब पकड़े बहुत देर हुई तो हाथी के पैर से रक्त बहने लगा। अब जब रक्त बहने लगा महाराज, तो हाथी ने सोचा कि लग रहा है कि कोई छोटा मोटा कीड़ा नहीं, कोई मगरमच्छ ने पैर पकड़ रखा था। ऐसा सोचा, उसी समय अपनी पत्नी को चिल्लाने, अरे देवी बचाओ, अरे बालों बचाओ। उसी समय पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, बच्चे दौड़े दौड़े आए और सूंड में मिलाकर अपने पति को बाहर खींच लिए। जैसे बाहर चले गए वो हाथी बाहर आया। हाथी बिल्कुल बाहर नहीं आया। पत्नी ने सोचा कि इतनी देर हो गई पति को खींचते, लेकिन ये है कि बाहर ही नहीं आ रहे और मगरमच्छ के पैर कोई नहीं छोड़ा, मैं क्या क्या। तब पत्नी ने जब इसके अंत समय आया तो पत्नी ने साथ छोड़ कि ये तो मर ही रहे, साथ में हमें और डूबेंगे। और बच्चों ने खींचा पकड़ के, बच्चों ने भी खूब प्रयत्न किया महाराज, लेकिन हाथी को बाहर खींचा। जब हाथी बाहर नहीं आया, बच्चों ने सोचा कि पिताजी तो मर ही रहे, हमें और डूबेंगे, क्यों ना एक काम करें कि हमें छोड़ चले। अब बीच भंवर में हाथी फंसा है। देखिए कहने का भाव इस कथा का ये है, हाथी की कथा क्यों चल रही है। बच्चों के लिए जीवन पर्यंत कमाता है, जिनके लिए जीवन पर्यंत कमाता रहता है, अपनी नहीं सोचता है कि मेरा होगा क्या, मुझे भगवान ने क्यों पहुंचाया, किस लिए मैं पृथ्वी पर आया। अपनी नहीं सोचता है, अपनी पत्नी अपनी बच्चों की सोचने वाला है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों की सोच पर चलता है। लेकिन देखिए जब व्यक्ति का अंत समय आता है ना पत्नी साथ में जाती है ना वो बच्चे साथ में जाते हैं। हाथी का भी यही हो रहा है। हाथी ने जीवन पर्यंत अपने बच्चों अपनी पत्नी के लिए कमाया, उनको खिलाया, एक रोटी खुद ने कम खाई लेकिन अपने बच्चों को खिलाई।
लेकिन देखिए अंत समय हाथी का आया ना, तो वो हथनी भी साथ छोड़कर चली गई, बच्चों ने भी साथ छोड़ा कि पिताजी तो मर ही रहे, साथ में हमें और ले गए, इससे अच्छा है कि इनका साथ छोड़ो, चल दो। तब हाथी रोने लगा, हाथी रोने लगा, विलाप करने लगा कि बताओ मैंने जीवन पर्यंत जिसके लिए कमाया, जिसको भजता रहा, आज उसने ही मेरा साथ छोड़ दिया। जब मुसीबत आई तो पत्नी ने न बच्चे ने किसी ने साथ नहीं दिया, और जीवन पर्यंत कभी भगवान का नाम नहीं लिया। लेकिन जब अंत समय आया, पत्नी ने साथ छोड़ा, बच्चों ने छोड़ा, अंत समय उसको भगवान याद आ रहा है कि जो जगत को चलाने वाला, जगत का पालनहार है, वो आकर मेरी रक्षा चाहता। बताओ उस हाथी ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी नहीं। लेकिन अंत समय आया तो काम भगवान से करता। जब बुरा समय आता है ना, तो व्यक्ति दौड़ लगाकर मंदिर जाता है, अच्छा जब वक्त व्यक्ति का होता है तो भगवान को कभी सकल कर दिखाता है, जीवन पर्यंत सकल नहीं दिखाई है। वो बुढ़ापा जब आया, मुसीबत जब आई, तो भगवान के पास में पहुंचे। भगवान के यहाँ से जब व्यक्ति आता है तो कहकर आता है कि प्रभु मैं जा तो रहा हूँ पृथ्वी पर, लेकिन आपका खूब नाम लूंगा, भजन करूंगा और लोगों से आपका नाम बुलवाऊंगा। कहता बहुत कुछ है भगवान से, लेकिन जैसी पृथ्वी पर आता है सब कुछ भूल जाता है कि मैं किस लिए आया, क्या कार्य है मेरा। बस उसको तो एक ही चीज दिखाई देती है, बचपन में थे तो खिलौनों से खेल लिया, बड़े हुए पढ़ने चले गए, और थोड़ी जवानी आई, विवाह कर लिया। पहले एक थे, अब दो हो गए, विवाह हुआ, बच्चे हो गए, बच्चों में लगे हो गए। अब बच्चे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे, बच्चों में ही जीवन यापन करते जा रहे, पत्नी में जीवन यापन करते जा रहे। बुढ़ापा आया, अब सोचा तो मरने वाले हैं, तो भगवान के चरण पकड़ लो तो पार हो जाए। बताओ बुढ़ापा आया, अब तुम्हें भगवान याद है, जवानी में भगवान का नाम नहीं। बुढ़ापे में व्यक्ति भगवान की माला पकड़ता है, हे प्रभु बुढ़ापा आ गया, तो मैं मरने वाला हूँ, मेरे जीवन का कल्याण कर दे। जवानी में नाम नहीं लिया, बुढ़ापे में ले क्या कहा है कि जवानी जो है वो रस से भरी हुई जवानी है, रस भरी जवानी भगवान को चढ़ाने के लिए चला जाता है। बुढ़ापे में माला पकड़ते कई लोग तो पकड़ते। देखिए बुढ़ापे की स्थिति बड़ी खराब होती है, आंखों से दिखाई देना, भजन भी गाया, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, मद्दा दिखाई देता, भगवान भी अच्छे से दिखाई नहीं देते, किसी को देख भी नहीं पाता, कानों से सुनाई नहीं देता। बुढ़ापे में मशीन लगाते हैं लोग सुनने के लिए, बुढ़ापा जब आता है तो भजन क्या सुनोगे। बुढ़ापा पैरों से चला नहीं जाता, बुढ़ापे का शरीर है, पैर दर्द होते, मंदिर तक नहीं पहुंच पाते व्यक्ति। इसीलिए कहा कि भजन करो तो मस्त जवानी में व्यक्ति को भजन करना चाहिए। बुढ़ापे की ऑप्शन ही रखो कि बूढ़े होंगे तब भजन करें। अरे भैया कल का भरोसा नहीं है, तुम लोग बुढ़ापे का लेकर बैठे कि बूढ़े होंगे तब करेंगे। व्यक्ति का भरोसा कल का नहीं है कि आज हम है कल रही, तब भी बुढ़ापा सोचता है अरे बूढ़े अभी क्या जवानी है, लौटा दो संसार में, परिवार में, बच्चों में, संबंधियों में, हाँ मेरी नाती, मेरी नतनी, मेरा पोता, मेरा फलाना ढेकाना, कौन से बुढ़ापा आया तो पहुंच गए भगवान के पास कि प्रभु अब तुम्हारे बिना कोई है, सबने साथ छोड़। हाथी का भी यही हुआ, हाथी ने जीवन पर्यंत अपने बच्चों के लिए कमाया, पत्नी के लिए कमाया, अंत समय आया पत्नी ने साथ छोड़ा, बच्चों ने छोड़ दिया। भगवान को याद किया अंत समय, भगवान को याद किया तो भगवान ने भी विलंब नहीं किया कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना चाहिए। तब भगवान ने विलंब ना करते हुए गरुड़ पर सवार हुए और उसकी रक्षा करने के लिए। हाथी के पास में कुछ प्रदान करने के लिए नहीं था, हाथी के पास में एक कमल का पुष्प डला हुआ था। कमल का पुष्प उठाया हाथी ने तो भगवान को समर्पण कर दिया। भगवान ने सबसे पहले हाथी से पहले उस मगरमच्छ का उद्धार किया। अच्छा मगरमच्छ का क्यों किया? पुकारा तो हाथी ने था, हाथी का करना चाहिए, लेकिन मगरमच्छ का क्यों? क्योंकि कहा गया
कि भगवान के भक्त के चरण जिसने पकड़ लिए, समझ लो कि भगवान भक्त से पहले भक्त के चरण पकड़ने वाले का उद्धार सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले उसका उद्धार करते हैं। जिसने प्रभु के भक्त के चरण पकड़ रखे उसका उद्धार सबसे पहले है। हाथी ने जल में था, हाथी मगरमच्छ ने पैर पकड़ रखा था, लेकिन हाथी से पहले मगरमच्छ का उद्धार प्रभु ने किया। सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का उद्धार कर दिया और हाथी के भी जीवन का कल्याण किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी सुंदर सुंदर कथा सुनाते जा रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है, आइए थोड़ी सूक्ष्म कथा हम प्रहलाद जी की सुने। आज की कथा थोड़ी बड़ी है, देखो लेट हो जाएंगे। आज कृष्ण जन्म जो है उस समय से ही होगा, अभी तो बामन जी भी नहीं आए। अब थोड़ा लेट हो जाएगा, बैठे रहिए, नहीं तो भगवान लगेगा। आज पालना झुला के जाना और एक कौ शॉर्ट में निकाल देना था। अभी राम जी को ले आया शॉर्ट में सुन लो, बैठे बताया गया है कि अदिति मैया के गर्भ से दो बालक हुए। बताया गया एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप, दो बालक। हिरण्याक्ष का वध 12 भगवान ने किया, 12 अवतार भगवान लेकर आए और भगवान उनका उद्धार कर। बताया गया है कि जब हिरण्याक्ष मारा गया, परीक्षित जी महाराज को सुना रहे सुखदेव। एक बार की बात है, जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, 12 भगवान ने वध किया, तो हिरण्यकश्यप बड़ा गया। हिरण्यकश्यप कहने लगे कि मेरे भाई को मारने वाला वो नारायण है, उस नारायण ने मेरे भाई को मारा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब भगवान को मारने के लिए ये घोर तपस्या करने के लिए गए। जैसे पर्वत पर बैठा बैठा तपस्या कर रहा था, उसी समय देखे देवी देवताओं की प्रेरणा से बृहस्पति देव जी महाराज तोते का उदाहरण करके डाल डाल बैठे हुए और नारायण नारायण का जाप कर रहे थे। जब नारायण नारायण का जाप करते ही देखा हिरण्यकश्यप ने, कान में आवाज गई नारायण नारायण, तो हिरण्यकश्यप उठ गया। अरे मैं तो यहाँ तपस्या करने आया था और ना जाने ये तोता बैठा बैठा नारायण नारायण गा रहा। अब हिरण्यकश्यप उठे और अपने घर लौटे। जैसे घर पहुंचे कयाधुरी ने पूछा कि बताओ स्वामी, तुम तपस्या करने गए थे, तुम घर क्यों लौटा? हिरण्यकश्यप ने कहा क्या बताऊं देवी, और इनकी पत्नी का नाम था कयाधु। कहा क्या बताऊं देवी आपको, मैं तपस्या करने तो गया, ना जाने वहां पर कौन सा तोता आ गया और नारायण नारायण का जाप करने लगा, इसलिए देवी मैं तो भागा। कयाधुरी ने सोचा कि कभी इस पापी ने भगवान का नाम नहीं लिया, कम से कम आज ये भगवान का नाम ले रहा है तो इसके मुख से भगवान का नाम निकलवा लो। कयाधुरी ने फिर पूछा, अरे स्वामी वो तोता क्या कह रहा है? कहा नारायण नारायण। फिर पूछा, अरे स्वामी वो तोता क्या कह रहा है? कहा नारायण नारायण कह रहा है। ऐसे कहते कहते हजारों बार हिरण्यकश्यप के मुख से भगवान का नाम निकलवाया और नाम लेते लेते गर्भाधान कराया। तो इनके गर्भ से हमारे प्रहलाद जी महाराज उत्पन्न हुए। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। और इन्होंने जब प्रहलाद जी महाराज मां के गर्भ में थे, तब नारद जी के द्वारा भगवान की पूरी कथाओं का पान कर रखा था, इसलिए प्रहलाद जी महाराज विद्वान हुए, भगवान के प्रति आस्था वाले हुए, भगवान के प्रति प्रेम था। प्रहलाद जी महाराज आए। एक दिन की बात है, इनके पिताजी ने प्रहलाद जी महाराज को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। उस समय शांडामृग उस गुरुकुल में पढ़ाते थे। जैसे प्रहलाद जी महाराज पढ़ने के लिए गए, विद्या अध्ययन करने के लिए गए, काफी दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, और जब विद्या अध्ययन करने के बाद में जैसे घर लौटे तो मैया ने बड़ा दिव्य श्रृंगार किया। कितने दिनों में बालक मेरे यहाँ पर आया है, बड़ा दिव्य श्रृंगार किया।
और सीधे पिता के पास में पहुंचाया कि जाओ बेटा जाओ पिता की गोदी में बैठो। प्रहलाद जी महाराज दौड़े दौड़े गए तो जाकर पिता की गोदी में बैठे। तब पिताजी प्रेम से पूछते हैं कि बताओ बेटा तुम इतने दिनों में अपने गुरुकुल में पढ़कर आए हो, तो तुम्हारे गुरुदेव ने कुछ तो शिक्षा तुम्हें दी होगी, कुछ तो तुम सीख कर आए होंगे। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी मेरे गुरुदेव ने मुझे एक ही विद्या सिखाई। का पिताजी मुझे एक विद्या सिखाई, बड़ी सुंदर विद्या कि भगवान के बल के भगवान की भक्ति कर जो व्यक्ति जीवन पर्यंत अपनी इच्छा की पूर्ति करने में लगा हुआ है, लेकिन देखिए व्यक्ति की कभी इच्छा की पूर्ति होने वाली होती है कभी नहीं। आज इच्छा है कि हमारे घर में पुत्र है, कहीं से अच्छी बहू मिल जाए, हमारा घर परिवार संभल जाए। आज इच्छा है, भगवान ने सोचा चलो मांग रहे हैं तो बहू दे देता, बहू प्रदान कर दी, अच्छी बहू घर में आ गई, परिवार संभल गया। पहली इच्छा पूर्ण हो गई, दूसरी इच्छा का कांटा चढ़ गया कि प्रभु बहू तो आ गई, लेकिन प्रभु बंगला भी तो चाहिए, घर भी तो चाहिए रहने के लिए, प्रभु बंगला होगा। भगवान कहते चलो बंगला मांग रहा है दे देता, दे दिया, प्रभु ने घर बन गए। फिर भी इच्छा नहीं टूटी, नहीं इच्छा अभी भी प्रकट है। हाँ जागृत हृदय। दूसरी इच्छा पूरी हुई, घर मांगा घर दे दिया, तीसरी इच्छा का कांटा चढ़ गया, प्रभु घर तो मिल गया। कहा है कि प्रभु घर जब हो जाता है तो बंगले के नीचे 4 पहिए की गाड़ी होना बड़ा अनिवार्य है। बंगला है तो गाड़ी भी तो होनी, इसीलिए प्रभु गाड़ी और दे दे। तीसरी इच्छा भगवान ने पूरी। ऐसे करते करते जीवन बीत जाता है व्यक्ति का, मांगता रहता है लेकिन कभी भी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली कभी नहीं होती, मांगता रहता है ऐसा भगवान। जब ऐसी विद्या बताई प्रहलाद जी महाराज ने, हिरण्यकश्यप चिल्लाने लगा, अरे दुष्ट तू मेरे सामने खड़ा होकर तू मेरे सामने खड़ा है और उस भगवान की बात कर रहा है, भगवान का नाम लेना चाहिए। अरे तू मेरे राज्य में रह रहा है, मेरा नाम ले, उसी से तेरा बेड़ा पार है। अगर तुमने मेरा नाम नहीं लिया तो मैं धरती में तुझे जिंदा कर। इस राक्षस कुल में तू पैदा हुआ और राक्षस कुल में पैदा होने के बाद तू भगवान का नाम ले रहा है। मेरा नाम ले जिससे तेरे जीवन का कल्याण हो। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी आपके भीतर प्रभु है, हमारे भीतर प्रभु है। ऐसी बात जब कही तो और तेज हो गया हिरण्यकश्यप। अरे दुष्ट तू मेरे सामने भगवान की बातें मत कर, निकल जा यहाँ से। शांतामृत को बुलवाया गया कि भैया ले जाओ इसे और जाकर समझाओ, और अगर समझे ना बिल्कुल समझे ना एक काम करना। कहते हैं कि जब चोट लग जाती है ना तो दवा तुरंत कर लेनी चाहिए। चोट जब लगती है तो दवा तुरंत कर लो, बुखार आया तो गोली तुरंत खा लो, अगर गोली नहीं खाई ना तो बुखार बढ़ जाता है, घाव और बढ़ जाएगा। हिरण्यकश्यप कह रहे हैं कि इससे पहले कि ये भगवान का नाम मेरे राज्य में रहकर ले और मेरे पूरे कुल को नष्ट करा दे, इससे पहले इसे मार पहाड़ी से फेंका गया। प्रहलाद जी महाराज पहाड़ी से फेंका गया, लेकिन भगवान ने प्रहलाद जी महाराज का हाथ पकड़ रखा, रक्षा की। प्रहलाद जी महाराज बच गए। और तो और पहाड़ी से फेंका गया, हाथी से कुचलवाया गया, लेकिन प्रहलाद जी महाराज की मृत्यु नहीं हुई। कल भी बताया था कि जिसके रक्षक हैं श्री राम, जिनके रक्षक हैं श्री राम, उनका कौन बिगाड़े काम। प्रहलाद जी महाराज का हाथ तो भगवान ने पकड़ रखा और प्रभु भी कहते हैं कि जिसका हाथ जीवन में मैंने एक बार पकड़ ले, एक बार जिसका हाथ मेरे हाथ में आ जाए, मैं ऐसा नहीं हूँ कि पकड़ने के बाद मैं बीच भंवर में छोड़कर चला जाऊं। मैं ऐसा हूँ कि जिस
बताइए